पेरियार आगे का प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना कराते हो? तो आप मंदिर जाएं, आप ध्यान करें, आप मंत्र जाप करें, आप कोई पाठ करें, कोई सत्संग सुने, तो इसको ये कहते हैं कि लोगों से तुम खुशामद कराते हो। क्या आपको भी लगता है लोगों से भगवान खुशामद कराते हैं? अब रही दूसरी बात, जिसको वो पूजा, जिस पूजा को वो खुशामद कहते हैं, आखिर वो पूजा इंसान करता क्यों है? पूजा का अर्थ होता है जब इंसान के अंदर इतनी श्रद्धा जागृत हो जाए, इतनी भक्ति जागृत हो जाए कि उसका सर नतमस्तक हो जाए, किसी के सामने झुक जाए, उसी को पूजा कहते हैं। कभी किसी मंदिर के किसी पुजारी ने आपके सर को पकड़कर झुकाया है, मजबूर किया है हाथ जोड़ने के लिए, प्रणाम करने के लिए? तो जब पुजारी नहीं कराते तो भगवान कैसे खुशामद कर रहे हैं और किसी को मजबूर कर रहे हैं कि तुम झुक जाओ किसी के सामने? लेकिन पूजा का अर्थ क्या है? पूजा क्यों कराते हैं और पूजा करने की जरूरत क्या है? दशमी के दिन, जो दुर्गा पूजा की जो दशमी होती है ना, दशहरे के दिन, हमारे सनातन धर्म में एक रस्म है, एक पूजा है, और वो पूजा खास तरह की पूजा होती है जो खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जरूर करते हैं। कौन सी पूजा है वो? कोई बताएंगे? शस्त्र पूजा है, यही है ना? आप सोचिए जरा, उस निर्जीव की पूजा करने से क्या मिलने वाला? आपने भाले रख दिए, तलवार रख दिए, अपने हथियार रख दिए और उसकी आप पूजा कर रहे हो, इससे कुछ मिलेगा क्या? आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहेंगे ये सब अंधविश्वास है जो भारत के लोग करते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जिसकी मैं पूजा करूंगा, जिसके प्रति मैं सम्मान से भरूंगा, आस्था से भरूंगा, क्या मैं कभी उसका दुरुपयोग करूंगा? जिस हथियार की पूजा मैं करूंगा, क्या मैं कभी उसको ऐसे ही जमीन पे फेंकूंगा? क्या मैं उस हथियार का इस्तेमाल किसी दूसरे के ऊपर गलत तरीके से करूंगा? नहीं। यानी जब भाव से इंसान पवित्रता के भाव, धन्यवाद और पूजा के भाव से भरा होता है, तो वो अपनी शक्ति रूपी हथियार का कभी भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। हथियार घातक नहीं होता, इंसान के मन की भावनाएं घातक होती हैं। कोई कहे कि बंदूक से लोग मारे गए, बम बारूद से लोग मारे गए, कौन से बम ने लोगों को मारा, कौन से बंदूक ने लोगों को मारा? उन बंदूक के पीछे जो ट्रिगर दबाने वाली उंगलियां हैं, उन उंगलियों ने बंदूक को चलाया और तब बंदूक ने मारा, जबकि खुद से स्वयं से कोई बंदूक नहीं चलती। ये जो उंगली दब रही है, वो किस सोच से दबती है, कब दबती है, कब चलती है? उस सोच को परिवर्तन और शुद्ध करने की प्रक्रिया ही पूजा और आस्था से जोड़ने का कार्य है। जो श्रद्धावान होता है वो कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जो कोई भी इस समाज के व्यक्ति भगवान की पूजा के लिए मंदिर जाते हैं, वो जरूर अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी धन्यवाद के भाव से भरे हैं। स्वतः चौखट पे उनका सर झुक जाता है, स्वतः। और जितना ही सर झुकता है वो श्रद्धा से भर जाते हैं और उनके अंदर एक भाव रहता है कि मैं कभी अपनी शक्ति का, वो शक्ति सिर्फ बंदूक की शक्ति नहीं है, वो शक्ति इंसान की हिंसक शक्ति भी है। इस हिंसक शक्ति और भावना का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो भगवान खुशामद कराते हैं किसी से? नहीं, किसी से खुशामद नहीं कराते, किसी को पकड़कर नहीं बुलाते, लोग स्वेच्छा से जाते हैं। जाते हैं ना? आप जरा सोचिए, बस में आप चलिए, भीड़ हो जाए, सीट ना मिले तो लोग शिकायत से भर जाते हैं, कंप्लेन तक कर देते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। मेट्रो में थोड़ी सी अस्त व्यवस्था हो जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए, सीट ना मिले तो लोग चिल्लाने लगते हैं। आप जाइए किसी बड़े मंदिरों में, सिद्धपीठ पे जाइए, खचाखच भीड़ भरी पड़ी है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, कई लोगों का दम घुटने लगता है, वहां पे गर्मी होती है, ना फैन चल रहा है ना एसी चल रहा है। अब बांके बिहारी मंदिर चले जाइए, वृंदावन,
आप कालका मंदिर चले जाइए दिल्ली, कामाख्या माता मंदिर जो सुरंग के अंदर माता का स्थान है, वहां पे जब लोग जाते हैं खड़े होने तक की जगह नहीं होती, लेकिन उस खचाखच भीड़ में भी मैंने देखा है लोग जा रहे हैं सही सलामत, आ रहे हैं नहा के पसीने से, पूरा कपड़ा गीला है सर से लेकर पैर तक, लेकिन एक भी भक्त शिकायत के भाव से नहीं भरा होता, कोई कंप्लेन नहीं करता। क्यों? ये श्रद्धा है, वहां शिकायत नहीं, वो श्रद्धा है। तो भगवान का वो दर है जहां इंसान के हृदय में श्रद्धा जग जाती है, पवित्रता जग जाती है, और जिसके अंदर श्रद्धा जगती है उसके अंदर स्वीकृति है, और स्वीकृति का अर्थ है कि बुराई भी है, गलती भी है, कमी भी है, कोई बात नहीं, हम सब स्वीकार करते हैं, ये मेरा ही समाज है, मेरा ही मंदिर है, मेरे ही परिवार के लोग हैं, शिकायत करूं तो किससे करूं? तो भगवान किसी से खुशामद नहीं कराते, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आगे कहते हैं, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो?